राजा का श्रापित किला प्राचीन समय की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक राजा विक्रम सिंह अपने भव्य किले में रहता था। राजा बहादुर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। वह किसी की सलाह नहीं सुनता था और हर चीज को अपनी ताकत और बुद्धि से हल करना चाहता था। कहा जाता है कि उस किले के पास एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। वह साधु अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा को साधु के बारे में सुनकर यह अच्छा नहीं लगा कि कोई और उससे अधिक सम्मानित हो। उसने साधु को किले से दूर जाने का आदेश दिया। साधु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यहां आपकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं जताता। यह स्थान मेरे ध्यान के लिए उपयुक्त है। कृपया मुझे यहां रहने दें। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने गुस्से में आकर साधु के आश्रम को जलाने का आदेश दिया। साधु ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, आप अपने अहंकार में जो कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। यह किला और आपकी वंशावली मेरे श्राप के कारण समाप्त हो जाएगी। राजा ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और साधु को वहां से जबरन हटा दिया। लेकिन उसी रात किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किले के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। राजा का सबसे वफादार सेनापति बिना किसी कारण के मर गया। राजा के सैनिकों ने बताया कि उन्होंने अंधेरे में काले साए घूमते देखे हैं। कुछ ही दिनों में किले के सारे निवासी इसे छोड़कर भाग गए। राजा ने सोचा कि यह सब एक अफवाह है और उसने किले में अकेले रहने का फैसला किया। कहते हैं कि आखिरी रात जब राजा किले के अंदर अकेला था तो उसने खून से सनी परछाई को अपनी ओर आते देखा। वह भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन किले के बाहर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले दिन राजा का शव उसके सिंहासन पर मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर गहरी डर की झलक थी। उस दिन से वह किला श्रापित किला कहलाने लगा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी उस किले के पास जाता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज भी लोग उस किले के आसपास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से राजा की चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी राजस्थान के उस पुराने किले की है जिसे अब कोई देखने नहीं जाता। कहते हैं कि यह साधु के श्राप और राजा के अहंकार का परिणाम था। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।